हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, मैं फिर से आ चुकी हूँ आईसीआईसीआई पीओ के अपडेट्स लेके। ठीक है। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। ठीक है। उनके होम पेज में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। जो लोग आईसीआईसीआई पीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, सो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज इस वीडियो में आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम की जो अपडेट्स आए हैं, वो सारे अपडेट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट गाइस आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, सो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। ओके, सो सबसे पहले कि अगर आप आईसीआईसीआई अगर आपको आईसीआईसीआई का करियर पेज ओपन करना है तो आपको कैसे ओपन करना है। तो अगर आप गूगल पे जाके आईसीआईसीआई बैंक करियर्स डालते हो तो जो पहला ऑप्शन है करियर्स में जाके आप सीधा उनकी जो ओपनिंग्स है वो सारी आपको दिख जाएगी, करंट ओपनिंग्स। ओके, या फिर उसके उसके अलावा मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी तो आप वहाँ से जाके भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी और आपको बता भी देती हूँ कि अगर आप करियर्स के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, उसमें रहेगा, करंट ओपनिंग में नहीं जाना है। आईसीआईसीआई बैंक करियर्स में अगर आप जाते हो तो उसमें थर्ड नंबर का ऑप्शन रहेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम। ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो एक होम पेज ओपन होगा, जो बहुत सारे चेंजेस इसमें आ चुके हैं। ठीक है। तो आज वही सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं सारे आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, सो जो हाइलाइट्स हैं वो तो सब आपको पता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट्स है वो। ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। ओके, ये आपको पता है। देन अर्न वाइल यू लर्न विथ आईसीआईसीआई। ठीक है। आईसीआईसीआई के साथ में सीखते सीखते आप अर्न भी कर लोगे। अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक में से एक बैंक है। ठीक है, इंडिया की। तो अगर आपको उसमें जॉब करने का, उसमें ज्वाइन होने का मौका मिल रहा है तो गाइस प्लीज़ मत छोड़िए। ठीक है। अभी इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी वही है, बिलो 27 ईयर्स तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट ये बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी एज अभी 22 है, 23 है, तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अस और नॉट। तो गाइज़ मैं उनको क्लियरली बता दूँ, मैं सबको बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है, मैं इसका आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इस वीडियो में भी दे देती हूँ। जो लोग अप्लाई करने वाले हैं तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो गाइज़ अगर आपकी एज 24-25 के अराउंड है तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि कैसे होता है ना, 24-25 के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको इसमें मिल रहा है अभी तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए ना, आप पता चले कि ये भी हाथ से निकल गया है। ठीक है। तो अगर आपकी एज अबाउट 24 है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट अप्लाई कर दीजिए। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और अगर आपकी एज अभी 24 से कम है तो आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप तब तक दूसरे जो ऑप्शंस ख़त्म होने वाले हैं वो देख लीजिए, जिसमें एज क्राइटेरिया कम है आप पहले वो ट्राई कर लीजिए। ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो बिलो 24 वाले हैं वो अभी दूसरे ऑप्शंस भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। बट 24 से अबव वाले कैसे है, अगर इसमें अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं आपका पहले ही बैच में हो जाएगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। बहुत बार उस बैच में निकल जाते हो कोई भी एक, उसमें छः स्टेप्स हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो छः प्रोसीजर्स है, तो उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं पे अटक जाते हो तो फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसलिए तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका एज बिलो 27 ईयर्स होना चाहिए और आपका जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन का वो 55% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर आपने अप्लाई किया, आप सारे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्रैक करके आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। तो अभी आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ेगा बैंगलोर मणिपाल में। ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे जाना है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको लगेगा 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट।
ठीक है। तो ये सारे आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आपके पास में वो होनी चाहिए। ये हो गया डन। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर जिसमें बहुत बड़ा एक चेंज आया है, ठीक है। तो वो है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो प्रोसीजर्स है। सिलेक्शन प्रोसीजर 6 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। सबसे पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, सॉरी मेरा बेबी एक्चुअली सो रहा है, सो इसलिए मैंने वहाँ पे देखा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 6 स्टेप्स है। अगर आप उसमें से निकल जाते हो तो आप सीधा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। अभी आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और आप क्राइटेरिया मैच कर चुके हो, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको मेल आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे तो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपने दे दिया, जो भी शेड्यूल टाइम है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दे दिया, क्रैक कर लिया। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी देर कितने टाइम का होता है, सारी चीज़ें मेल में भी होती है, कितने टाइम का वगैरह रहेगा, और बाकी जो भी डिटेल्स है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको क्रैक करना है, ठीक है, कैसे किसको टाइम देना है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में बता दी है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। तो ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट का। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो और अगर आप वो क्लियर हो जाते हो, देन आपको मेल आएगा ऑन वीडियो असेसमेंट का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो चेंज हुई है, वो है कि पहले ग्रुप डिस्कशन होता था, ग्रुप डिस्कशन का ईमेल आता था, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और पीआई का साथ में ईमेल आता था अभी लास्ट तो 8-10 बैच से। उससे पहले ग्रुप डिस्कशन का, फिर पीआई का आता था, ठीक है। तो अभी ग्रुप डिस्कशन उन्होंने हटा दिया है और उसमें वीडियो असेसमेंट डाला है, ठीक है। तो वीडियो असेसमेंट क्या होता है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी कल, ठीक है। तो आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, और उसका जो भी डिटेल अगर वीडियो होता है तो फिर मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि मैंने कब पोस्ट किया वीडियो, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो असेसमेंट का वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी कि इसमें क्या होता है, कैसे इसको क्रैक करना होता है, ठीक है। तो अभी जीडी हट चुका है, बहुत सारे बच्चे जीडी में से निकलते ही नहीं थे, जीडी में ही अटकते थे, ठीक है। तो गाइस गुड न्यूज़ है, जो लोग जीडी में अटके थे तो अभी आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, तो आप वीडियो असेसमेंट में निकाल सकते हो। वीडियो असेसमेंट इतना कुछ टफ नहीं होता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर दूंगी और आपके लिए स्पेशल एक वीडियो भी लेके आऊँगी, ठीक है। देन जो 4th स्टेप रहेगा वो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपका वीडियो असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू देना रहेगा, ठीक है। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में क्रैक कर लेते हो, पर्सनल इंटरव्यू का भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें उसमें मैंने अच्छे से आपको बता दी है कि कैसे पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करना होता है, ठीक है। तो गाइज़ वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद में आता है 5th स्टेप इज़ प्रोग्राम ऑफर लेटर, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आपको मिलेगा एक ऑफर लेटर, आपको मेल पे ही आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा उस पर ही आएगी, तो आपको ऑफर लेटर आएगा। और अगर ऑफर लेटर आता है तो द 6th एंड लास्ट स्टेप इज़ ज्वाइन द प्रोग्राम, जो आपको मणिपाल में ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया, आपको सिलेक्शन प्रोसीजर समझ गई, ओके। अभी नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी चीज़, जस्ट अ सेकंड, स्ट्रक्चर में भी चीज़ें चेंज हुई है। उनका टर्म पहले अलग था, अभी अलग है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करोगे तो उसमें आपको समझ जाएगा कि क्या चेंजेस है, ठीक है। तो अभी जो टर्म्स हैं वो चार टर्म में डिवाइडेड है। फर्स्ट में 4 मंथ है जिसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग। जो सेकेंड टर्म रहेगा उसमें 2 मंथ्स का इंटर्नशिप रहेगा ICICI बैंक में। फिर आपकी फिर से 3rd टर्म में 2 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी 2 मंथ्स की, एंड देन 4th टर्म में 4 मंथ्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, बैंक में। ये हो गया, मतलब जो टर्म्स है चारों वो ऐसे डिवाइडेड है, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स, ठीक है। पहले क्लासरूम ट्रेनिंग, फिर इंटर्नशिप, फिर वापस क्लासरूम ट्रेनिंग, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओके। ये क्लियर है। अभी इसमें बहुत बड़ा चेंज ये आया है, कोविड की वजह से 2 साल से सारी बैचेस ऑनलाइन ही हो रही थी, सब कुछ आपको घर पे बैठ के हो रहा था। बट अभी ये जो बैच है, अभी ये बैच होने वाली है ऑफलाइन। जो लोग भी इसमें सेलेक्ट होंगे उनको ऑफलाइन, मतलब उनको बैंगलोर जाके प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा मणिपाल में, ठीक है। बैंगलोर में मणिपाल अकेडमी है ICICI बैंक की खुद की, वहाँ पे आपको जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें उधर ही करनी होगी, ठीक है, हो गया।
अभी जो फ़ीस है फ़ीस भी सेम है एज इट इज़ जो पहले थी 3,71,700। पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि 371 का बाइफर्केशन क्या है 371,700 का, बट इधर इन्होंने सिर्फ सीधा 371,700 लिख दिया है, ठीक है। उसमें आपको टैबलेट मिल जाता है, SD कार्ड मिल जाता है, ओके। और ये जो है आप ये बाय सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो या फिर आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो ICICI बैंक से। वैसे आपको मेल आता है, वो सारी चीज़ें मेल पे डिस्कस होती है और जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ती जाएगी मैं आपको वैसे अपडेट करती रहूँगी, ठीक है। तो गाइस टेंशन मत लीजिए। अभी नेक्स्ट है स्टाइपेंड का। स्टाइपेंड 5,000 पर मंथ मिलती है फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए, मतलब 4 मंथ 2 मंथ्स 2 मंथ्स, ठीक है। जो 3 टर्म्स है स्टार्टिंग की उसके लिए आपको 5,000 पर मंथ मिलता है। और जो लास्ट का टर्म है 4 मंथ्स का, जिसमें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी रहेगी, वो आपके लोकेशन के हिसाब से आपको 16,000 से 20,500 के बीच में मिलेगा। 16,000 to 20,500 के अराउंड आपको के बीच में, 16,000 से लेकर 20,500 एज पर योर लोकेशन आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। अलग अलग स्टाइपेंड है अलग अलग सिटीज़ के लिए, ओके। अभी ये चीज़ क्लियर है। लास्ट में है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एज अ डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 के डेजिग्नेशन के अंडर ज्वाइन करोगे प्रोग्राम, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो, जिसका सैलरी रहेगा 4,50,000 अराउंड, ठीक है, पर एनम। इसमें भी डेफर्ड अलाउंसेस भी उन्होंने ऐड किए हैं। आई थिंक लास्ट बैचेस में भी थे, बट ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले बहुत पहले वाले बैचेस में नहीं था, अभी 2-4 बैचेस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने पीछे भी बताया था ये और अभी फिर से बता रही हूँ कि 70,000 पर एनम आपको मिलता है। अगर आपने पहला साल तो कंप्लीट कर लिया, अगर आपने दूसरा साल भी कंप्लीट किया तो आपको 70,000 मिलेगा। अगर आपने 3rd ईयर भी कंप्लीट किया तो फिर से आपको 70,000 मिलेगा। और अगर आपने फिर से 4th ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको फिर से 70,000 मिलेगा। मतलब 70 मतलब 2,10,000 आपको मिल सकते हैं अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हो बैंक में तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लोकेशन आपका रहेगा एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है इंडिया में। अगर आपको जो सिटी चाहिए अगर उसमें वैकेंसीज हैं तो आपको वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई कीजिए। जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ मेरे साथ में शेयर कीजिए कि आपने अप्लाई कर दिया है। जो भी प्रोसीजर्स होती है, जो भी आपको मेल्स आते हैं, ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करते रहिए, तो मुझे और बच्चों को भी बताने में हेल्प होती है जो लोग आपके जैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रही, कोई भी डाउट रहा, कोई चीज़ नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपके कमेंट्स का आंसर करूँगी, ठीक है। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।